श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। नमस्कार प्रिय भक्तों, आप सभी का आपके प्यारे YouTube चैनल कृपा मार्ग डेली डिवाइन ब्लेसिंग्स में हार्दिक स्वागत है। श्रावण मास भगवान भोलेनाथ का अत्यंत प्रिय मास माना गया है। इस पावन समय में की गई सच्ची भक्ति, निष्काम सेवा और पवित्र आचरण मनुष्य के जीवन में आध्यात्मिक प्रकाश भर देते हैं। पिछले भाग में हमने जाना था कि भगवान शिव अपने भक्तों की श्रद्धा को देखते हैं, न कि उनके वैभव को। आज की कथा हमें दो महत्वपूर्ण संदेश देंगी। पहला, कि निष्काम सेवा भी भगवान शिव की आराधना है, और दूसरा कि सच्ची भक्ति केवल मंदिर तक सीमित नहीं, बल्कि हमारे व्यवहार और कर्मों में भी दिखाई देती है। आइए श्रद्धा और एकाग्रता के साथ इस प्रेरणादायक कथा का श्रवण करें। हर हर महादेव। सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों से कहा, हे मुनिवरों, जो मनुष्य दूसरों के दुख को अपना दुख समझता है और बिना किसी स्वार्थ के उसकी सहायता करता है, वह भगवान शिव को अत्यंत प्रिय होता है। एक छोटे से गांव में गौरी नामक की एक वृद्ध महिला रहती थी। उसका जीवन बहुत साधारण था। वह प्रतिदिन उठकर नदी से जल लाती, शिवलिंग का अभिषेक करती और फिर अपने हाथों से बनाए हुए मोटे आटे की रोटियां गांव के भूखे लोगों और गौ माता को खिलाती थी। लोग अक्सर पूछते थे, माँ, तुम्हारे पास तो स्वयं बहुत कम है, फिर भी तुम इतना दान और सेवा क्यों करती हो? गौरी मुस्कुराकर कहती थी, जब किसी भूखे के चेहरे पर मुस्कान आती है, तब मुझे ऐसा लगता है जैसे स्वयं भगवान शिव शंकर ने मेरा प्रसाद ग्रहण कर लिया। सूत जी आगे कहते हैं, हे ऋषियों, यही भावना निष्काम सेवा का वास्तविक स्वरूप है। एक दिन गांव में एक अज्ञात साधु आए। वह अत्यंत थके हुए थे और कई दिनों से भूखे थे। अधिकांश लोगों ने उन्हें अनदेखा कर दिया, लेकिन गौरी ने बिना कुछ पूछे उन्हें भोजन कराया और विश्राम के लिए अपने छोटे से घर का स्थान दे दिया। साधु ने भोजन करने के बाद कहा, माता, तुम्हारे पास धन नहीं, फिर भी तुम्हारा हृदय संसार के सबसे बड़े धन से भरा है। गौरी ने विनम्रता से उत्तर दिया, यह सब भगवान भोलेनाथ की कृपा है। मैं तो केवल उनका नाम लेकर अपना कर्तव्य निभाती हूँ। साधु मुस्कुराए। जाते जाते उन्होंने गौरी को आशीर्वाद दिया, जहाँ सेवा है वहाँ शिव है, जहाँ करुणा है वहाँ कैलाश का आशीर्वाद है। गौरी ने उस आशीर्वाद को भगवान शिव का संदेश मानकर और भी अधिक श्रद्धा से सेवा का मार्ग अपनाया। समय बीतता गया। गांव के लोग भी उससे प्रेरित होकर गरीबों, पशुओं और यात्रियों की सेवा करने लगे। धीरे धीरे पूरे गांव का वातावरण बदल गया। आपसी प्रेम बढ़ा, झगड़े कम हुए और लोगों के मन में भगवान शिव के प्रति सच्ची श्रद्धा जाग उठी। सूत जी आगे कहते हैं, हे मुनि श्रेष्ठों, जो व्यक्ति सावन मास में किसी भूखे को भोजन, किसी प्यासे को जल, किसी दुखी को सांत्वना और किसी असहाय को सहारा देता है, उसकी सेवा सीधे भगवान शिव तक पहुंचती है। आगे सूत जी कहते हैं, हे मुनिवरों, जिस गांव में पहले केवल अपने अपने सुख की चिंता थी, वह लोग अब एक दूसरे की सहायता करने लगे हैं। किसी के घर अन्न की कमी होती थी तो पूरा गांव उसकी सहायता करता। किसी यात्री को प्यास लगती तो लोग उसे भगवान का अतिथि मानकर जल पिलाते। गौरी यह सब देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई। उसने मन ही मन भगवान शिव शंकर को प्रणाम किया और कहा, प्रभु, यदि मेरी छोटी सी सेवा से किसी के मन में प्रेम जागा है तो मेरा जीवन सफल हो गया। उसी रात गौरी ने स्वप्न में एक अद्भुत दृश्य देखा। चारों ओर हिम से आच्छादित कैलाश पर्वत था। मंद मंद डमरू की ध्वनि गूंज रही थी। भगवान भोलेनाथ अपने दिव्य स्वरूप में माता पार्वती के साथ विराजमान थे। भगवान शिव ने करुणा भरी वाणी में कहा, हे पुत्री, तुमने मेरी पूजा केवल मंदिर में नहीं, बल्कि मेरे प्रत्येक जीव की सेवा करके की है। यही सच्ची शिव भक्ति है। गौरी की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। भगवान शिव ने आगे कहा,
स्मरण रखना, जो मनुष्य केवल अपने सुख के लिए जीता है उसका पुण्य सीमित रहता है, लेकिन जो दूसरों के कल्याण के लिए जीता है उसके जीवन पर मेरी कृपा निरंतर बनी रहती है। स्वप्न समाप्त हुआ, पर उस दिन के बाद गौरी के चेहरे पर एक अद्भुत तेज दिखाई देने लगा। गांव के लोगों ने जब यह परिवर्तन देखा तो उन्होंने पूछा, माँ, तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? गौरी मुस्कुराकर बोली, हर प्राणी में भगवान शिव का अंश देखो। किसी की सहायता करने का अवसर मिले तो उसे कभी मत छोड़ो। यही सबसे बड़ा अभिषेक है। सूत जी ने ऋषियों की ओर देखते हुए आगे कहा, अब मैं तुम्हें एक और प्रसंग सुनाता हूँ, जिससे यह स्पष्ट होगा कि भगवान शिव के लिए सबसे बड़ा उपहार मनुष्य का निर्मल हृदय है। एक नगर में दो शिव भक्त रहते थे। पहला अत्यंत धनी था। वह बड़े बड़े यज्ञ करता, महंगे वस्त्र पहनकर मंदिर जाता और चाहता था कि सभी उसकी प्रशंसा करें। दूसरा भक्त एक साधारण कुम्हार था। वह दिन भर मेहनत करता और संध्या समय एक लोटा जल तथा कुछ बिल्व पत्र लेकर शिवालय पहुंच जाता। एक दिन दोनों ने एक साथ भगवान शिव का अभिषेक किया। धनी व्यक्ति ने सोने के कलश से दुग्ध अभिषेक किया। कुम्हार ने विनम्रता से जल चढ़ाया और हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव, मुझे ऐसा मन दीजिए जो किसी का भी बुरा ना सोचे। मंदिर के वृद्ध पुजारी ने मुस्कुराते हुए कहा, भोलेनाथ के लिए सोने का कलश और मिट्टी का लोटा समान है, वे केवल भक्त का भाव देखते हैं। कुछ समय बाद व्यापारी को व्यापार में हानि होने लगी। वह क्रोधित होकर मंदिर आना छोड़ बैठा, लेकिन कुम्हार प्रतिदिन पहले की तरह भगवान का स्मरण करता रहा। एक रात व्यापारी ने स्वप्न में भगवान शिव शंकर के दर्शन किए। भगवान बोले, तुमने मुझे धन तो दिया पर अपना अहंकार नहीं छोड़ा। जिसने केवल जल अर्पित किया उसने अपना हृदय मुझे समर्पित कर दिया। व्यापारी की आंखें खुल गई, उसे अपनी भूल का अनुभव हुआ। अगले दिन वह मंदिर पहुंचा, कुम्हार से क्षमा मांगी और बिना किसी दिखावे के सेवा तथा दान का मार्ग अपनाया। सूत जी ने आगे कहा, हे मुनि श्रेष्ठों, यही श्रावण मास का वास्तविक संदेश है। अहंकार छोड़ो, सेवा अपनाओ और भगवान शिव का नाम लेकर सदैव धर्म के मार्ग पे चलो। निष्काम सेवा ही सर्वोच्च शिव भक्ति है। भगवान शिव बाहरी वैभव नहीं, हृदय की पवित्रता को देखते हैं। श्रावण मास में किया गया छोटा सा सत्कर्म भी जीवन बदल सकता है। करुणा, क्षमा और विनम्रता ही भगवान शिव को सबसे प्रिय है। तो भक्तों, यदि यह प्रेरक कथा आपको पसंद आई हो तो वीडियो को अवश्य लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। हर हर महादेव।